ऑल स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। लास्ट वाले लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज कवर कर दी थी, जहाँ पे हमने दो टॉपिक कवर किए हैं। बट जल्दी से मैं रिकैप करता हूँ। हमने सबसे स्टार्ट किया था फर्स्ट वाले एक्सरसाइज कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ओके, पहला टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल थे, हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स थे, उनका हम नॉर्मल ऑर्डर्ड पेयरिंग करते थे। ऑर्डर्ड पेयरिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमने कुछ कंडीशंस लगाई तो रिलेशंस मिल गए। ओके, अगला टॉपिक है फंक्शन। अब इन रिलेशंस में हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो हमें फंक्शंस मिल जाएंगे। ओके, तो फंक्शंस होते क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फंक्शन, क्योंकि 12th क्लास में जब सिलेबस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट वाले चैप्टर में ये टॉपिक आपको फिर से वापस मिलेगा, रिलेशन भी मिलेगा और फंक्शन भी। उनकी डिटेल हम 12th क्लास में देखेंगे। तो अभी हमें स्टार्ट करना है फंक्शन। सो स्टार्ट करते हैं फंक्शन की डिफिनीशंस। फंक्शंस होते क्या हैं, हाउ वी कैन डिफाइन फंक्शंस। मैंने पहले से आपको बता रखा है कि फंक्शंस रिलेशन से डेराइव हुए हैं। दैट मीन्स, और रिलेशन कहाँ से डेराइव हुआ था, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो दैट मीन्स फंक्शन रिलेशंस पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं तो हमें फंक्शंस मिल जाते हैं। तो वन बाय वन आपको सारे कॉन्सेप्ट को आपस में कनेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब फंक्शंस होते क्या हैं देख लेते हैं। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। ध्यान से सुनना, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन का स्पेशल टाइप होता है फंक्शन। पहला पॉइंट तो हमारे पास। अब ये स्पेशल है क्या, व्हाट इज स्पेशल इन दिस रिलेशन, सो दैट वी हैव फंक्शन। सो रिलेशन, सपोज करो हमने 2 सेट्स बनाए थे, लास्ट वाला अगर आपको लेक्चर याद होगा, और मैंने इसको बोला था कि दिस इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, पिक्चर के फॉर्म में हम कैसे रिलेशंस को बना सकते हैं। तो फंक्शंस को यहीं से डिफाइन करते हैं हमारे पास। मैं इसी डायग्राम का कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाला हूँ। ढेर सारे डिफिनीशंस हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। सपोज करो यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपका 11th का साइंस सेक्शन, और दूसरा वाला सेक्शन है 11th के कॉमर्स सेक्शन। 11th का कॉमर्स, आर्ट्स भी है, तो अभी हमारे एग्जाम्पल्स के लिए यही है, नहीं तो सारे स्टार्ट कर दो कि आर्ट्स क्यों नहीं लिया सर आपने। ए सेक्शन है, दिस इज़ बी सेक्शन। ओके, सो यहाँ पे कुछ मेंबर्स, कुछ ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। सपोज 1 2 3 4 स्टूडेंट, और यहाँ पे भी 4-5 स्टूडेंट मैं ले लेता हूँ। ओके, सो अब मैंने रिलेशन डिफाइन किया है फ्रेंडशिप का। 11th साइंस के कितने स्टूडेंट, 11th। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आई रिपीट। सो मेरा ये 2 सेट्स, यहाँ पे सपोज करो 1 2 3 4, दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंस स्टूडेंट। 5 6 7 and 8, these are the representation of कॉमर्स स्टूडेंट। ये सारे मैथ्स वाले हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे कितने टाइप के फ्रेंडशिप रिलेशंस हो सकते हैं। ये हो सकता है कि 1 का 5 फ्रेंड है, 2 का 6 फ्रेंड है, 3 7 and 4 8। सारी कंडीशंस हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे, थोड़ा ध्यान से आप देखते रहिएगा। ये यहाँ पे हमने कैसा रिलेशन डिफाइन किया है, साइंस सेक्शन का हर स्टूडेंट, एक सिंगल स्टूडेंट के पास एक सिंगल फ्रेंड है, कहाँ पे, 12th कॉमर्स में, सॉरी 11th कॉमर्स में। तो कॉमर्स सेक्शन में एक फ्रेंडशिप का रिलेशन है यहाँ पे 1 by 1। तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं 1-1 रिलेशन। दिस इज नोन एज 1-1 रिलेशंस। अच्छा, रिलेशंस को हम मैपिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर आपने कहीं पढ़ रखा हो कि 1-1 मैपिंग होती है। तो 1-1 रिलेशन एंड मैपिंग आर इक्विवेलेंट टर्म्स। ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल अभी मैं और बाद में डिस्कस कर दूंगा, पहले तो आपको थोड़ा सा सिलेबस ट्रैक पे लाना है आपका। सो 1-1 रिलेशंस हो गया, ठीक है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे। अभी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि यहाँ पे जो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 5 6 7 8 है। मैंने बाई चांस सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम लिए हैं, ऐसा हो सकता है ढेर सारे हों। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। यहाँ पे देखना, 11th साइंस के ढेर सारे स्टूडेंट, 11th कॉमर्स के केवल एक बच्चे के फ्रेंड हैं,
एक ही स्टूडेंट के फ्रेंड है. व्हाट इट मीन्स, दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज मेनी. मेनी किसके हैं? मेनी वन रिलेशन. वन फ्रॉम कॉमर्स एंड मेनी वर्ड कहाँ से ले लिया मैंने? साइंस से. तो दिस इज मेनी वन रिलेशन. जितनी पॉसिबिलिटी होगी मैं सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करूँगा. तो पहला वाला था वन वन रिलेशन, दूसरा वाला है मेनी वन रिलेशन, एंड थर्ड वन करते हैं. अब इसका अगला ये हो सकता है कि इस वाली क्लास में रिवर्स कर सकते हैं हम, ऐसा हो सकता है ना. जब भी हम स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो हम कॉमर्स से, साइंस से कॉमर्स की तरफ. तो स्टूडेंट ऑफ साइंस हैव सो मेनी फ्रेंड इन कॉमर्स, सो दिस रिलेशन इज वन वन इन साइंस, वन मेनी रिलेशन, वन मेनी रिलेशन. ओके, तो फर्स्ट वाला रिलेशन आपने क्या देखा था? वन वन रिलेशन. सेकंड में मैंने डिस्कस किया मेनी वन रिलेशन, एंड थर्ड इज वन मेनी रिलेशन, एंड लास्ट वन आप ही बोल दीजिए मेनी मेनी रिलेशंस. ढेर सारे के ढेर सारे फ्रेंड्स. ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है अगर मैं 2 सेट्स में रिलेशन डिफाइन करूं. इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है. यहाँ पे मेनी मेनी हो सकते हैं. मेनी 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 मीन्स मोर देन वन, ऐसा हो सकता है ना. तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? मेनी मेनी रिलेशन. दिस इज द मेनी मेनी रिलेशन. Out of these relation, these are the maximum possibility of relation between 2 sets. Out of these relations, we have what we have. आपने 2 रिलेशंस को अगर ध्यान से देखना, फर्स्ट रिलेशन था मेरा वन वन रिलेशन, वन वन रिलेशन, एंड सेकेंड रिलेशन इज मेनी वन रिलेशन. ओके, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं. दीज 2 रिलेशंस आउट ऑफ 4 रिलेशंस, दीज 2 रिलेशंस आर नोन एज फंक्शन. अगर मेरा रिलेशंस वन वन हो या फिर मेनी वन हो तो ऐसे 2 रिलेशंस को हम बोलते हैं फंक्शंस. ओके, अब आप ये सोच रहे होगे ये तो मैंने डिफिनीशंस बता दी. तो दीज आर द बैकग्राउंड एंड बेसिक्स ऑफ फंक्शंस. अब एक्चुअल में डिफिनीशंस आपको जो बुक में मिलेगी उस पर चलते हैं. हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन. मैंने बोल दिया कि वन वन रिलेशन एंड मेनी वन रिलेशंस आर नोन एज फंक्शन. दिस इज द डिफिनीशन. अब वन वन रिलेशन और मेनी वन रिलेशंस में कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन हो रही है, जरा ध्यान से देखना आप. वन वन रिलेशन एक का एक फ्रेंड, मेनी वन हर एक का ढेर सारे का एक सिंगल फ्रेंड. okay, so what it means, if every element, ध्यान से डिफिनीशंस भी हमें देखनी है. every element of set A, set A means फर्स्ट वाला सेट जो मैं राइट साइड लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं. if every element of set A have unique image in set B, then relation is known as function. ओके, फिर से अभी हम इस डिफिनीशन को वन बाय वन सारे टर्म्स इसके देखेंगे. सो दिस इज, देखना ध्यान से, यहाँ पे एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे मेंबर्स पहले तो कनेक्टेड होने चाहिए, सारे मेंबर्स की इमेज होनी चाहिए. आपको इमेज बताया था लास्ट वाले वीडियो में, अभी फिर से बता दूंगा. कैसी इमेज होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए. इमेज कैसी होनी चाहिए? यूनिक. अब यूनिक का क्या मीनिंग है, ध्यान देना. तो हमें 2 वर्ड्स देखने हैं. यूनिकनेस, यूनिक की क्या मीनिंग है? बी सेट में तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी इज नोन एज फंक्शन. हमारे पास सपोज करो ये है
सेट ए और यहाँ पे है सेट बी। 1 2 3 4 कोई से एग्जाम्पल्स इसमें मैं डिफरेंट करता हूँ, ए बी सी एंड डी। यूनिक इमेज का मतलब है, सपोज करो अगर फ्रेंडशिप रिलेशन है तो इस 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट है, दिस इज सेट ए एंड से दिस इज सेट बी, तो सेट ए के जो मेंबर्स होने चाहिए उनकी यूनिक इमेज मीन्स उनके पास केवल एक सिंगल मेंबर्स ही कनेक्टेड होना चाहिए, उनसे ढेर सारे मेंबर्स कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। कंडीशन क्या है, यूनिक का मतलब यही होता है, ठीक है, यूनिक होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो ना 2 + 2 = 4, तो ये एडिशन ऑफ 2 नंबर यूनिक होता है। वो ऐसा नहीं कि आपने इंडिया में एडिशन किया तो 4 आ रहा है, आप अमेरिका चले गए वहाँ पे एडिशन कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है ना। प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं होता, यूनिकनेस होती है एडिशन में। सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं यूनिक होते हैं। सो यूनिकनेस मीन्स आपकी एक सिंगल इमेज होनी चाहिए, सिंगल मेंबर्स कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसलिए 1-1 रिलेशंस उसमें सिंगल मेंबर्स होते हैं। कनेक्टेड कैसे मेंबर्स हैं, सिंगल है। अब मेनी वन रिलेशन में क्या होता है, ये है तो आपका मेनी वन वाला स्ट्रक्चर। तो मेनी वन में 1 तो सिंगल से ही तो कनेक्टेड है, फंक्शंस मेनी वन है, ओके नो प्रॉब्लम, बट इट इज कनेक्टेड टू अ सिंगल मेंबर। तो इसकी केवल एक ही इमेज है, 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 कनेक्शंस नहीं होने चाहिए, तभी आपका फंक्शंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, एवरी मेंबर, सारे मेंबर्स, फर्स्ट वाले सेट के सारे मेंबर्स कनेक्टेड होने चाहिए, ओके। सेकंड वाले सेट के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यूनिकनेस होनी चाहिए एंड द फर्स्ट एंड द थर्ड वन इज सेकंड वन इज एवरी एलिमेंट। तो ये डिफिनीशन कंप्लीट है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, देन द रिलेशन इज नोन एज फंक्शन, ओके। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग है, थोड़ा सा प्रॉब्लम फंक्शंस में होती है। फंक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन जनरल फंक्शन को स्मॉल लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, बट कैपिटल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ और कैपिटल एफ किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन का सिंबल है। इनफैक्ट फंक्शंस ऐसे भी देख सकते हो, ये फंक्शंस एक तरीके की एक डिवाइस है। यहाँ पे जब आप इनपुट करते हैं, सपोज आपने इनपुट किया तो आउटपुट में क्या निकला, एफ एक्स। तो एफ इज द फंक्शन, एक्स को हमने क्या बोला है, डोमेन, दिस इज डोमेन, एंड एफ एक्स क्या है हमारी, रेंज। डोमेन रेंज हमने रिलेशन में पढ़ा था, रिलेशन का ही पार्ट फंक्शन है, दैट मीन्स फंक्शन में भी सारे टर्म्स रिपीट होंगे, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। बट यहां पे फिर से हम सेपरेट डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो फंक्शन इज वन काइंड ऑफ डिवाइस, इफ वी पुट समथिंग वी हैव आउटपुट, बट आउटपुट कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो दैट इज द फंक्शन। अब फंक्शंस को और देख लेते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। सपोज एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब इसका क्या मीनिंग है, रियल नंबर टू रियल नंबर मीन्स इनपुट्स हमारा रियल नंबर है और आउटपुट भी रियल नंबर है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जो भी आप इनपुट करते हो आउटपुट कैसा होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। व्हाट इट मीन्स, अगर आपने 1 इनपुट किया, 1 इज द रियल नंबर, 1 इनपुट किया तो आउटपुट क्या निकलेगा, 1 का स्क्वायर। अब ये आप बोल रहे हो ये फंक्शंस कैसे होगा, ओके। अब यहाँ पे हर नंबर का स्क्वायर तो फिक्स होगा ना, 1 का स्क्वायर फिक्स होगा, ऐसा तो नहीं है 2 आंसर आएगा स्क्वायर करने पे। तो ये क्या है, फंक्शन है, क्योंकि हर मेंबर्स का स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। आप जानते हो ना, हर रियल नंबर्स का आप स्क्वायर कर सकते हो ना, तो दैट मीन्स दिस इज फंक्शन, एवरी मेंबर्स इज कनेक्टेड। और हर स्क्वायर कैसा होगा, यूनिक होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सब डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं 2 आंसर्स आता है किसी के स्क्वायर पे। अब इसका वाइस वर्सा देख लेते हैं। अगर हमने फंक्शन को डिफाइन किया है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, सो दिस इज नॉट फंक्शन। अब ये फंक्शन क्यों नहीं होता देख लेना। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ दिस इज वाई दिस इज नॉट फंक्शन। सो आप सपोज करो आपने पुट की F4, अब इनपुट करोगे ये फंक्शन कैसे नहीं है, ये देख रहा हूँ मैं। सो दिस इज रूट फोर आप जानते हो 2 आंसर्स आएंगे प्लस माइनस 2, तो ये फंक्शंस नहीं है। 4 के पास 2 इमेज है,
एक -2 भी है, एक +2 भी है, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन। तो फंक्शंस मीन्स बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए, मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए। ओके अब कुछ और पिक्चर वाले डायग्राम से हम कंफर्म करते हैं तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो। यहाँ पे फिर से मैं कुछ डिफरेंट मेंबर्स ले लेता हूँ। सपोज अल्फ़ाबेट ले लिए मैंने, A B C 3 मेंबर्स ले लिए, और यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के R S and T ले लिए। मोर देन ऐसा नहीं है, आप मैं बार बार एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सेकंड वाले सेट में इक्वल मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा कोई कन्फ्यूजन अपने दिमाग में मत रखना। तो अब ये फंक्शंस है या नहीं आप देख लो। मेनी वन फंक्शन है, यस इट इज़ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, यूनिकनेस है। ए का फ्रेंड आर है, आर ए के पास 2 फ्रेंड नहीं है, ऐसे बी के पास 2 फ्रेंड्स नहीं है, सी के पास 2 कनेक्शन नहीं है। अच्छा, फर्स्ट सेट के जो मेंबर्स होते हैं दैट इज नोन एज डोमेन सेट। अब डोमेन और रेंज की काफ़ी प्रैक्टिस आपको करनी आने वाले टाइम में, और यही मेन आपको पढ़ना है, हाउ टू फाइंड द डोमेन, हाउ टू फाइंड द रेंज। एंड सेकेंड वाले सेट को हम रेंज बोलते हैं, दिस इज नोन एज रेंज। अब आपके एक माइंड में थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो देन व्हाट इज कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ओके। सो दिस रियल नंबर सेकेंड वाला जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन। एंड फर्स्ट सेट इज डोमेन सेट। और जो भी हमारा आउटपुट निकलेगा, जैसे ये हमने फंक्शन सपोज करो ये फोटोकॉपियर मशीन है, तो फोटोकॉपियर में जब आप कमांड देते हो कंप्यूटर से तो आउटपुट में क्या निकला है, फोटोकॉपी निकलती है। तो ये हमारा इनपुट है, और जो भी बाहर निकला फोटोकॉपी दैट इज एफएक्स, जिसको हम वाई भी बोलेंगे, अभी बताऊंगा मैं। सो दिस इज योर फंक्शन। सो दिस इज जो बाहर निकल रहा है दिस इज रेंज, जो इनपुट कर रहे हैं दैट इज डोमेन, और जो भी सारा कुछ है सेकेंड वाला सेट दैट इज कोडोमेन। अभी और एग्जांपल्स देंगे हम और क्लेरिफाई इन सबको 1 by 1 करते जाएंगे, आपकी टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। जो भी बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते रहिए, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास काइंड्स ऑफ फंक्शंस हैं। रेंज डोमेन भी हम फाइंड आउट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं रेंज डोमेन के भी लूँगा, ओके। तो ये बुक के एग्जांपल्स पे भी मैं आ गया हूँ। तो एग्जांपल नंबर 11, ओके, एग्जांपल नंबर 11 देख लीजिए। हमें यहाँ पे डिसाइड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन और नॉट, ये बेसिकली हमें देखना है, ओके। सो 1 by 1 हम देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे फंक्शन है, कौन सा नहीं है फंक्शन, ओके। सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट वाला, देखना रिलेशन 2 1 3 1 एंड 4 2। तो 2 का 1 से कनेक्शन है, 3 का 1 से कनेक्शन है, 4 का 2 से कनेक्शन है, तो दैट मीन्स दीज आर फंक्शंस। तो ये फंक्शन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबकी यूनिक इमेज है। ये देखना 2 1 3 1 4 1। फर्स्ट प्लेस पे जितने भी होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, डोमेन बोलेंगे, आपने पहले भी पढ़ रखा है। सेकंड प्लेस पे जो पढ़ेंगे दैट इज रेंज। ऐसे सेकंड वाले में आना, 2 का 2 से भी कनेक्शन है, 2 का 4 से कनेक्शन है, दैट मीन्स 2 के पास हमारे पास 2 इमेजेस हैं, 2 का 2 भी है और 4 भी है, दैट मीन्स दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि फंक्शन में क्या था, यूनिक इमेज। यहाँ पे यूनिकनेस नहीं है ना, 2 फ्रेंड हो गए, सिंगल फ्रेंड होना चाहिए। सो दिस इज नॉट फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं है, आप रीज़न दे सकते हैं। लास्ट वन पे आना, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, तो कोई रिपीटिशन नहीं है, दिस इज ऑल्सो फंक्शन। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दी गई है, डिस्क्राइब किया गया, सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 कॉरेस्पॉन्डेंट 2 डिफरेंट इमेजेस, तो दोनों अलग अलग इमेज नहीं होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। बार बार एक ही वर्ड पे फोकस करना है आपको, यूनिकनेस पे, ओके। सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल। सो हमने सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखे। अगर हम सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट को इंडिकेट करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ कंडीशंस लगाई, तो दिस मे बी सबसेट और इक्वल टू रिलेशंस बना। रिलेशंस, ये दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज रिलेशन, एंड रिलेशन में कुछ कंडीशंस लगाई तो हमारे पास फंक्शंस आ गए, एफएक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज फंक्शंस। सो ये एक आप कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए पढ़ सकते हैं।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सुपरसेट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, एंड रिलेशन इज द सुपरसेट ऑफ फंक्शन ओनली। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी काफ़ी कुछ आपको करना है फंक्शंस में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज बेसिकली हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ फंक्शंस। हमें काइंड्स ऑफ फंक्शंस पढ़ने हैं, कौन कौन से फंक्शन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। कुछ नहीं समझ में आता है तो मैसेज कर दीजिएगा या फिर क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। एक बार क्लास कंप्लीट होने दीजिए। तो फर्स्ट काइंड है यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट कैटेगरी इज आइडेंटिटी फंक्शंस। आइडेंटिटी फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस होते क्या हैं, इनकी रेंज और डोमेन क्या होती है, ये हमें डिस्कस करना है। व्हाट आर द रेंज एंड डोमेन ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शंस। ओके, तो बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शंस है इफ f इज द फंक्शन एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। रियल नंबर से रियल नंबर में फंक्शन डिफाइन है। ओके, और फंक्शन में जैसा मैंने इनपुट किया f(x) इज इक्वल टू x, जैसा इनपुट किया वैसा ही आउटपुट निकला। जैसे आपका फोटो कॉपी का एग्जांपल्स है, जैसा आप फोटो आपके पास होती है वैसी तो कॉपी निकलती है उसकी, तो फोटो कॉपी के एग्जांपल्स हैं। या फिर आपके कैमरा अगर आपका अच्छा है तो आपकी जो सेल्फी आएगी वो आपका सेम जैसा आप हैं वैसी सेल्फी आएगी। वो अलग है, अभी ढेर सारे फीचर्स आ गए हैं। तो ठीक है, तो दीज आर द आइडेंटिटी फंक्शंस के एग्जांपल्स हैं। जैसे हैं तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, आइडेंटिटी फंक्शंस। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो ये हमारा फंक्शन है, हमने x को इनपुट किया, आउटपुट भी x ही निकलेगा, कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं दिस इज आइडेंटिटी फंक्शंस, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे 1 कोई नंबर है, 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर में क्या आएगा, सेम नंबर 2। ऐसे 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तब भी 3 आया। तो जैसा इनपुट है 1 चेंज नहीं करता है। वैसे ही आइडेंटिटी फंक्शंस में हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा ऑपरेटर है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप जो भी इनपुट करो वैसा ही सेम आउटपुट निकलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब कोई चेंज ही नहीं आता है। सपोज करो आप जैसे थे 1 ईयर पहले, अभी भी वैसे ही हो, मतलब कोई चेंज ही आना है, टाइम ने आपको चेंज ही नहीं किया। तो दैट मीन्स आपका जो भी आप में चेंज आ रहे हैं, आपकी लाइफ आइडेंटिटी फंक्शंस की तरीके से चल रही है। तो हर चीज़ को अपने थोड़ा सा अपना एग्जांपल्स, अपना व्यू उसमें ऐड करते जाइए, ठीक है। ओके, जैसे 0 इज़ द किलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, शायद आप कुछ को मालूम है, मैं कुछ एडिशनल नॉलेज भी आपको दे सकता हूँ। 0 इज़ द किलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी के साथ जाता है तो किल कर देता है। 0 × 3 किल करके इसको 0 बना दिया। तो 0 इज़ द किलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैथ में 0 को क्या बोला गया है, 0 इज़ द किलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हो गया, तो ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। अभी हम कम टू द मेन पॉइंट, एंड द पॉइंट इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, बेसिकली ये है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, f(x) इज इक्वल टू x, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन में आता है एक और क्वेश्चन पूछते हैं, इसका ग्राफ क्या होगा और हाउ टू रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी फंक्शंस, एंड इसकी रेंज और डोमेन क्या होगी, दैट इज द इंटरेस्टिंग। सो आइडेंटिटी फंक्शंस f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यहाँ पे f है, सच दैट f(x) इज इक्वल टू x। तो जैसा इनपुट किया वैसा आउटपुट निकला। तो सारे रियल नंबर को मैंने इनपुट किया, सारा आउटपुट में भी रियल नंबर हो गया। तो डोमेन इसका क्या हो गया, डोमेन इज रियल नंबर, डोमेन इज रियल नंबर। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डोमेन इज रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, रेंज इज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, रेंज इज आल्सो रियल नंबर। अब इसका ग्राफ क्या होगा ये भी एनालाइज कर लेते हैं, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका ग्राफ होगा सिंपल वन, ग्राफ एज आइडेंटिटी फंक्शंस का ग्राफ होता है, दिस इज अ लाइन पासिंग 0 0, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। ये है, सो ये है आपका y एक्सिस, ये है x एक्सिस, सो ये है ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन f(x).
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्चुअली एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, क्योंकि जो भी इनपुट होता है आउटपुट कहाँ से, आपको याद होगा रिलेशंस में हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़े थे, तो तभी वहाँ पे मैंने बताया था दिस इज वेरी सिमिलर टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पहले फर्स्ट वाले मेंबर्स को एक्स कोऑर्डिनेट और सेकंड वाले मेंबर्स को वाई बोला था, तो वाई कोऑर्डिनेट होता है सेकंड वाला, एक्स तो एक्स वाले एक्सिस हो गई, तो एफ एक्स आल्सो कैन बी ट्रीटेड एज वाई। तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है ये, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बोल सकते हैं इसको। तो दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन बेसिकली, जो मेरा मोटिव था आपको बताने का। आपने इसका ग्राफ बनाया होगा 9th क्लास में, आपको याद होगा, जो बॉक्सेस बना के आप पॉइंट्स रखते थे फिर ग्राफ ट्रेस करते थे, तो ये वही है, दिस इज द आइडेंटिटी फंक्शन का ये ग्राफ है। तो इसका रेंज और डोमेन भी आपको क्लियर हो गया, साथ दोनों ही रियल नंबर है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट काइंड। द सेकेंड वन इज कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट पढ़ा होगा, फंक्शन मैं बता देता हूँ। कॉन्स्टेंट फंक्शन होता क्या है, एक ऐसा फंक्शन, सारे ही रियल फंक्शंस हैं, आपको एक वर्ड मिलेगा रियल वैल्यूड फंक्शन, दैट मीन्स हम रियल नंबर में डील कर रहे हैं, हम रियल नंबर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, जो फंक्शंस के जो इनपुट्स ले रहे हैं रियल ले रहे हैं, तो दैट मीन्स रियल वैल्यूड फंक्शन। सो इफ फंक्शन इज सच दैट function defined from real number to real number such that fx is equal to a where a is constant। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारा रियल कांस्टेंट फंक्शन की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं होता क्या है। मैंने बोला fx is equal to a, दैट मीन्स जो हमारा ये डिवाइस से मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ, सपोज करो x इनपुट है, इस डिवाइस से पास हुआ, आउटपुट फिक्स है, आउटपुट ए ही फॉर्म करना है। तो जैसे आपने ढेर सारे जगह मैजिक शो देखे होंगे या फिर लॉटरी सिस्टम कुछ सुना होगा अपने बारे में, आप कुछ भी कर लो आउटपुट फिक्स होना है। सपोज करो कि ऐसा एक मतलब स्टूडेंट है, आप ही हो, आप सब सारे हो, मैं कितना भी आपको समझा रहा हूँ फिर भी आप जाके एग्जाम में गलती कर रहे हो, मतलब जो आपकी मिस्टेक है वो फिक्स है, ये होनी है आपसे, मैं कितना भी बता दूँ। तो दैट मीन्स दिस इज कांस्टेंट फंक्शन। इनपुट कुछ भी कर लो, कुछ भी, बट आउटपुट उसका क्या है, ए ही आएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स फिक्स है, आउटपुट उसके फिक्स है। आपने यहाँ पे 100 लिया तब भी आउटपुट ए ही निकलना है, 10 लिया, 100, 10 कुछ भी ले रहे हो, आउटपुट फिक्स है, दैट मीन्स कांस्टेंट फंक्शन। सो ऐसा एग्जाम्पल से क्रिएट कर लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 4, ये कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन को और कैसे कर सकते हैं देखना। अब यहाँ पे जैसे हम अगर इसका डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे फिक्स है, एक 4 है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ढेर सारे रियल नंबर 1 2 3 डॉट 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 का मतलब होता है 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो 1 का भी 4 है, 2 का भी फ्रेंड 4 है, 3 का भी आउटपुट इमेज 4 है, तो आउटपुट फिक्स है। तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, मेनी वन फंक्शन। ये मेनी वन का एग्जांपल भी है। कांस्टेंट फंक्शन कैसा फंक्शन है, मेनी वन रिलेशन है। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इन कांस्टेंट फंक्शन, तो दैट इज यू से दैट इज मेनी वन रिलेशन, ढेर सारे का एक ही तो है। अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, पहले रेंज देख लेते हैं। अब आप रेंज इसका क्या होगा, 4 ही होगा, जो कांस्टेंट यहाँ पे होगा राइट हैंड साइड में दैट इज रेंज। तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या होगी, रेंज इज 4। और कांस्टेंट फंक्शन की का डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर आप डोमेन लिखोगे, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एंड रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज दैट कांस्टेंट गिवन इन क्वेश्चन। जो भी कांस्टेंट होगा, सपोज करो मैंने ए लिया है तो दिस इज ए। रेंज भी सेट होते हैं, इसलिए कर्ली ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो कोडोमेन क्या होगा, कंप्लीट रियल नंबर। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये देख लेते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन कैसे डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज द कांस्टेंट फंक्शन। और एफ एक्स को मैंने क्या बोला, आप वाई लिख सकते हो, वाई इज इक्वल टू ए, मीन्स वाई की वैल्यू फिक्स है ए, तो वाई की वैल्यू हम फिक्स कर देते हैं, दिस इज ए, ओके। सपोज करो ये वाई ए है, ए वाला पॉइंट ये है, जो ए कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है, मैंने 4 अभी लेकर के आपको एग्जांपल बताए थे। तो y इज इक्वल टू 4 और x की कोई सी वैल्यू हो सकती है, x तो पूरा रियल नंबर है। तो ये ग्राफ हो गया आपका फाइनली, दिस इज द ग्राफ, ये लाइन हो गई।
सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन fx इज इक्वल टू a और यू कैन से y इज इक्वल टू a, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो ग्राफ, तो दिस इज द पैरेलल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस बनती हैं वो कांस्टेंट फंक्शंस को इंडिकेट करती हैं। तो ग्राफ भी आपको दिमाग में ग्राफ भी धीरे धीरे आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे ट्रेस करेंगे। कुछ स्टैंडर्ड हैं जो आपको बताए जा रहे हैं 11th क्लास में प्रेस्क्राइब किए गए हैं, उनको तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इसका ग्राफ होता है। ओके, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। सो ये होता क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस फंक्शन सारे के बारे में आपको पढ़ने हैं। यहाँ से सिलेबस से बहुत छोटा सा एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, आगे मैं बता दूंगा आपको। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शंस होता क्या है, कितना अच्छा फंक्शंस होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। आपकी डेली लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं इस फंक्शंस को। ये मॉडुलस फंक्शन है आपका। मॉडुलस के बारे में आपने सुना होगा, मॉडुलस फंक्शन। सो ये हमारा फंक्शन ऐसा है, फंक्शन तो रियल नंबर से रियल नंबर में, ये आपने देखा होगा, ये कॉमन सा मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये लिखने का एक स्टाइल है। सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड मीन्स यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स लिखते हैं और ऐसे कर देते हैं। तो जो भी इनपुट होगा ये लाइन आ जाएगी, मॉडुलस फंक्शन आएगा। मॉडुलस फंक्शन का मतलब जो भी आप कुछ इनपुट करोगे, चाहे जैसा भी, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। व्हाट इट मीन्स, अगर मैंने -2 किया तो -2 का मॉड आएगा, दैट इज 2। तो मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो निगेटिव को पॉजिटिव में बदल देता है, हर चीज को पॉजिटिव कर देता है। आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, दैट मीन्स मॉडुलस फंक्शन लगा लो। मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो दैट मीन्स यू शुड अप्लाई द मॉडुलस फंक्शन। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आप हर समय पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, सारे नंबर्स को पॉजिटिव कर देता है। अगर पॉजिटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट निगेटिव है तो उसको भी पॉजिटिव बना देगा। तो मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, दिस इज मॉड एक्स, तो दिस इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0 एंड दिस इज +x इफ x इज ग्रेटर देन 0। इक्वल का साइन कहीं लगा लो। अब आपको एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, सर ने ये वाला जो ब्रैकेट लगा के ऐसे एग्जांपल्स ये फंक्शन को डिफाइन किया है, ये क्या है? तो बता देता हूँ ये क्या है। ये एक्चुअली जब फंक्शंस को हम अलग अलग पार्ट में ब्रेक करते हैं, यहाँ पे हमने रियल नंबर्स लेस देन के लिए अलग कर लिया, ग्रेटर देन के लिए अलग कर दिया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन इन दिस फॉर्म। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, देख लो, अभी और एग्जांपल्स मैं बताऊंगा आपको। तो फंक्शंस की वैल्यू निगेटिव है तो ये -x हो जाता है। x कैसा है, निगेटिव है, और इसमें फिर से मैंने निगेटिव लगा दिया, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सो फंक्शन निगेटिव है तो उसका भी निगेटिव कर देता है, और पॉजिटिव है तो एज इट इज। तो मॉडुलस फंक्शन के, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, सबको पॉजिटिव बना देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दैट मीन्स -10 पे मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा, +10। ओके, सो दिस इज +10। कुछ भी माइनस है तो प्लस कर देगा, कुछ भी निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे होगा और इसका रेंज और डोमेन क्या होगा ये देख लेते हैं। आपने देखा जो आउटपुट निकल रहा है सारा पॉजिटिव नंबर है। मॉडुलस फंक्शन में जो आउटपुट निकल रहा है सारा पॉजिटिव नंबर है। डोमेन तो रियल नंबर हो गया, डोमेन इज रियल नंबर। अभी मैं ग्राफ से भी आपको बताऊंगा, ग्राफ से आप रेंज और डोमेन कैसे निकालते हैं। एंड रेंज क्या हो जाएगा आपका, रेंज मीन्स आउटपुट, आउटपुट मीन्स इमेज। रेंज, आउटपुट, इमेज सारा कुछ एक ही चीज़ है, सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं बट उनका मीनिंग सेम है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज इज द रियल नंबर। मैंने बोला सारे रियल नंबर, तो 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 to सारे पॉजिटिव नंबर्स, और 0 भी इंक्लूड करना है। तो दिस इज द रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ओके, सो डोमेन एंड रेंज सबको याद भी करना है, और याद करने की ज़रूरत नहीं होती है एक्चुअली। जब आप पढ़ते हो धीरे धीरे आपका दिमाग बहुत तेज होता है, सब कुछ चीज़ों को मेमोराइज कर देता है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये विक्ट्री वाला साइन देख रहे हो, दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। ये एक मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, तो दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। अब यहाँ पे देख रहे हो कि y साइड, y के निगेटिव डायरेक्शन में कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं है, इसीलिए, क्योंकि y एक्सिस क्या दे रही है आपको, रेंज।
रेंज की जो वैल्यू होती है हम वाई एक्सिस से निकालते हैं। देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक निकल रही है, ग्राफ कहाँ तक बना है, ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी लाइन इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये रेंज कहाँ से निकलेगा, ये 0 से इनफाइनाइट तक रेंज जाएगा आपका। तो इसका रेंज क्या हो गया, 0 टू इनफाइनाइट ग्राफ देख रहे हो। और ग्राफ पूरे रियल नंबर पे है, यहाँ भी है, इस साइड में भी है, तो पूरा रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। तो एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, आपका डोमेन की वैल्यू देता है। वाई एक्सिस पे जो ग्राफ का पोर्शन होता है डेट इज आल्सो रेंज। इसलिए ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ग्राफ को ही देख करके मालूम कर सकते हो। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, आप ग्राफ को देख करके कैसे पता लगा सकते हो ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, उसके लिए भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिर अभी और ढेर सारी वैरायटी है और हमारे पास टाइम भी बहुत थोड़ा सा कम है। सपोज़ करो हमारे पास कोई ग्राफ है, मैंने एक रैंडम ग्राफ यहाँ पे ट्रेस कर लिया है। सपोज़ करो मैंने सर्कल बना दिया। अब सर्कल इज़ अ फंक्शन और नॉट, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपको मालूम है मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी वाई एक्सिस के पैरेलल। कोई एक लाइन आप कंसंट्रेट करो, सपोज करो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाली लाइन मैंने ये वाली लाइन कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस लाइन पे सपोज करो ये वाली वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। अब एक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे वाई की 2 वैल्यूज़ हैं, देखना एक्स के कॉरेस्पॉन्डेंस वाई की 2 वैल्यू, और वाई क्या है, रेंज है, रेंज मीन्स आउटपुट। तो एक्स के कॉरेस्पॉन्डेंट 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो दिस सर्कल इज नॉट फंक्शन। क्यों नहीं है फंक्शन, रीजन आपको पता है। तो अगर आप किसी भी ग्राफ में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो और लाइन ग्राफ में 2 पार्ट्स पे कट कर रही है, मोर देन 1 पार्ट से कट कर रही है, तो पर्टिकुलर ग्राफ फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। एक सिमिलर सी ट्रिक्स है, ट्रिक भी नहीं है, आपने उसी फंक्शन की डिफिनीशन से ये कंक्लूजन निकालना है। तो यही होता है जब आप पढ़ते हो, तो थिंकिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सोचते रहिए और क्या निकल सकता है, तो इसी को बोलते हैं। आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो आप ऑटोमेटिक आप ढेर सारी बातें खुद भी निकाल लोगे। इनफैक्ट कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लेके आएगा शायद टीचर्स को भी ना पता हो। तो ये होता है कि आप जितनी स्टडी करते हो तो नई नई चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, हर बार कुछ नया निकलता है। ओके, देख लेते हैं। ओके, ये तो बीच में मैंने स्टार्ट कर दिया। अब फिर से मॉडुलस फंक्शंस की तरफ आते हैं और वहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताना है। एक्चुअली जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मे बी एनसीईआरटी में ना हो, कुछ पॉइंट्स अभी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट वो 12th क्लास से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो देयर इज़ अ मिसिंग पोर्शन बिटवीन 11th क्लास एंड 12th क्लास। मैथ्स में ये कुछ मिसिंग पोर्शंस हैं। एक्चुअली मैथ का 11th क्लास का सिलेबस थोड़ा अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया गया है, आपको लास्ट में पता लगेगा जब आप 12th में पहुँचोगे, तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी और 12th में डायरेक्ट आपको दिखाई देंगी। ओके, सो मॉडुलस फंक्शन का ये मैंने ग्राफ ट्रेस किया था, अभी जस्ट आपको बताया था, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ओके, तो मॉड एक्स का ग्राफ तो ये है। मॉड एक्स प्लस, अगर एक्स में मैं कुछ एडिशन कर रहा हूँ, एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर एक्स में ऐड कर रहा हूँ तो मेरा जो ये वी शेप का साइन है, जितना भी मेरा एडिशन होगा, सपोज मैंने 2 ऐड किया तो सेम अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे है सपोज ये है 2 वाला पॉइंट, तो इसी पॉइंट पे ये शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। ओके, ऐसे ही यहाँ पे आप देख लो। अब मुझे सपोज करिए मॉड ऑफ कुछ अगर सब्ट्रैक्शन किया तो सेम अमाउंट और उतना ही सेम अमाउंट अपोजिट साइड में शिफ्ट होगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो यहाँ पे सपोज करो 3 वाला पॉइंट है, तो दिस इज राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो एडिशन से लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ शिफ्ट होता है और डिलीशन से राइट हैंड साइड में ग्राफ शिफ्ट होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मैं हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि 12th क्लास में जाओगे वहाँ बार बार इसका यूज़ होता है और फिर वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है और मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना क्यों शिफ्ट होता है, ये वैल्यू रख करके बीच बीच में अभी मैं बता दूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखें, ग्राफ की शिफ्टिंग होगी एडिशन से लेफ्ट हैंड साइड में और सब्ट्रैक्शन से राइट हैंड साइड में, उतने ही यूनिट जितना आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं। ओके, अगला ग्राफ है हमारा, अगला फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। अगला फंक्शन है, सो दिस इज सिग्नम फंक्शन।
सिग्नम फंक्शंस होता क्या है, कैसे डिफाइन किया गया है देख लेते हैं। एक्चुअली बेसिकली हमें सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करना है एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x upon x if x is not equal to 0. If x is equal to 0, then this is equal to 1. Okay, if x is equal to 0, then this is equal to if x is equal to 0, this is equal to 0. Okay, basically ये okay, what it means, इसको और थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 में दो केसेस हैं, निगेटिव वाला भी है पॉजिटिव वाला भी है, तो दोनों को आपको अलग करना है। तो अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ, मॉड की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी अगर x नेगेटिव है, और एक्स एक्स कैंसिल होकर क्या आ जाएगा -1। तो इफ़ x इज नेगेटिव देन -1, इफ़ x इज पॉजिटिव तो मॉड x के इक्वल होगा और कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिग्नम फंक्शन की रेंज क्या है, एक तो सिग्नम फंक्शन की ये डिफिनीशन है, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या है, -1, 1 एंड 0, ये आपको मालूम चला गया, बेसिक डिफिनीशन तो यही है। अब सिग्नम फंक्शन को आप ड्रॉ कैसे करोगे, सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या है, सिग्नम फंक्शन का डोमेन मीन्स एक्स की वैल्यू, यहाँ पे देख रहे हो एक्स की सारी वैल्यूज हैं, यही तो होता है एक्स 0 हो नॉट 0 है तो पूरा रियल नंबर है, तो x की डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन इज कंप्लीट रियल नंबर, डोमेन क्या हो गया हमारा, डोमेन इज कंप्लीट रियल नंबर, एंड रेंज क्या हो गया, रेंज, ये रेंज से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा सिग्नम फंक्शन की रेंज ये होती है। अब ड्रॉ कैसे करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा ड्रॉ कैसे करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द सिग्नम फंक्शन। सो देख लेते हैं, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। अभी आपने पढ़ा सिग्नम फंक्शन में 0 पे 0 दे देगा, तो यहाँ पे एक सिंपल सा पॉइंट रख दीजिए, x अगर निगेटिव होगा तो सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, -1, x निगेटिव मीन्स इस डायरेक्शन में, तो सिग्नम फंक्शन -1 के इक्वल होगा, तो यहाँ पे सपोज करो ये -1 है और ये +1 है, तो सिग्नम फंक्शन मीन्स ये वाली लाइन यहाँ पे हो जाएगी ऐसी, और एक लाइन यहाँ पे हो जाएगी, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, ये लाइन यहीं पे हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और ये लाइन यहाँ पे कर देते हैं, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ये कंप्लीट कर लेते हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ट्रेस करना हो तो ऐसे, तो बहुत सिंपल है, देखना ये है आपका 0 पे 0, x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो यही होगा, तो x इसकी वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में एरो, निगेटिव है तो -1 के इक्वल है, तो इधर है, x नेगेटिव भी इसी साइड में होता है, तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। और आई थिंक टाइम हो गया है, कल हम पढ़ेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन GIF आप मैसेज करते हो ना, तो एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज़, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, सो थैंक्स टू ऑल।